8th पे कमीशन लागू होने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की कितनी सैलरी बढ़ेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ेगी, फिर बाद में जाकर के स्टेट गवर्नमेंट का। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि बढ़ेगा कितना। देखो आज पूरा विस्तार से डिटेल में समझाने वाला हूं मैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय की सैलरी का ब्रेकअप क्या क्या होता है, कितना बढ़ेगा, किस किस वजह से बढ़ेगा, कैलकुलेशन क्या होता है, वो सब समझाऊंगा। बहुत रिसर्च करके आना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी में हूं नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा रिसर्च करके मुझे डेटा लाना पड़ा। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं देसी भाषा में बहुत डिटेल में सब कुछ समझा पाऊं। तो आज भी वही करूंगा मैं। और आज जब पूरा आप सेशन समझोगे तो आपको यकीन हो जाएगा, ये एहसास हो जाएगा कि जितने कॉर्पोरेट वाले होते हैं ना, ये टाई कोट, बीटेक, सीटेक, एमटेक, भिनटेक को क्या क्या कर करके नौकरी मिलती है इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों में, सरकारी आदमी के आगे, सरकारी एम्प्लॉय के आगे इनकी कोई औकात नहीं है। मुझे एहसास हो गया जब मैं ये पूरा डेटा बना रहा था, देख रहा था कि भैया एक चपरासी सरकारी नौकरी में, जिसको हम कहते थे अरे चपरासी है सर, बीटेक एमटेक से ज्यादा कमाता है वो। अच्छा वो ऐसे ही फटा चिटा पैंट पहन के चलो भले चला जाए वो, लेकिन टाई कोट वाले से ज्यादा हैसियत रखता है वो। उसका बैंक बैलेंस ज्यादा होगा इस टाई कोट वाले से, जो ये अंग्रेजी पटर पटर करके कॉर्पोरेट में हम लोग नौकरियां लेते हैं। मैं भी कॉर्पोरेट में रहा हूं, उनसे कहीं ज्यादा उनकी औकात होती है, जिनको हम समझते हैं ये क्या। आज पूरा डेटा समझाता हूं आपको। कॉर्पोरेट नौकरी त्याग दोगे भैया, आज सरकारी नौकरी में लग जाओगे, इतनी सैलरी होती है। अच्छा मेरे आज सेशन से मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, बुरा कॉर्पोरेट वालों को लगेगा, सरकारी वालों को भी बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तारीफ ज्यादा करूंगा ना। अच्छा देखो, हम मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि हमारे पैसे के बारे में ज्यादा कोई बात ना करे। अरे नजर लगा रहा है हमारे पैसे को, तुम हमारी सैलरी में नजर लगा रहे हो, तो ये मानसिकता भी होगी जब बात करूंगा। लेकिन नजर नहीं लगा रहा, बात तो है भैया, सरकारी नौकरी में बहुत पैसे हैं यार, प्राइवेट नौकरी में कोई पैसा नहीं है। यहाँ बहुत पैसा है, दिखाता हूं, समझाता हूं। देखो न्यूज खबर क्या थी, 8 पे कमीशन आने के बाद 186% सैलरी बढ़ जाएगी या 20-30% बढ़ेगी, क्या है आंकड़ा, समझाता हूं पूरा। पहले खबर क्या थी वो बता देता हूं। खबर ये थी, खुशखबरी है या लॉलीपॉप है सरकारी एम्प्लॉइज के लिए। लॉलीपॉप तो कतई नहीं है, खुशखबरी है और बहुत तगड़ी वाली है। 16 जनवरी 2025 को 8th पे कमीशन बनाने की घोषणा हुई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया था कि सरकार ऐसा करने वाली है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को पेंशन को 2026 से सैलरी बढ़ेगी, बेसिकली 2026 से सैलरी बढ़ने लग जाएगी जो 8th पे कमीशन आने के बाद। अब इसका डिटेल में थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह समझते हैं। देखो ये जो 8th पे आया, पहले 7th पे आया था, उसके पहले 6 पे आया था, 10-10 साल पे ये पे कमीशन आता रहता है। और इसका जो कैलकुलेशन होता है सैलरी का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिक सैलरी है। लास्ट में आपको सारे कंपोनेंट्स भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ती है, नहीं बाकी चीजें बढ़ती है, क्या क्या होता है सब बताऊंगा। बेसिक सैलरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, और उस पे फिटमेंट फैक्टर सरकार ने एक नंबर दे दिया है, एक अंक दे दिया है, गुणांक दे दिया है। इसके बेस पे डिसाइड होगा कि कितना इंक्रीमेंट होने वाला है 8 पे कमीशन आने के बाद। अब जैसे मान लो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 आता है, आप पूछोगे 2 आने का क्या कैलकुलेशन है, वो सरकार की मर्जी है भैया, वो उनके अपने इंटरनल कैलकुलेशन के हिसाब से वो बजट पुजट देख करके वो देते हैं। पिछला वाला क्या था वो भी बताऊंगा। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 है और बेसिक सैलरी किसी की 10,000 रुपया है, तो ये समझ लो अब 8 पे आने के बाद उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 20,000 रुपये। ऐसे ही किसी का फिटमेंट फैक्टर, अगर किसी का नहीं, फिटमेंट फैक्टर तो सबके लिए बराबर है, किसी एक के लिए नहीं है। अगर फिटमेंट फैक्टर कहती है सरकार 3 हो गया है और बेसिक सैलरी किसी की 10,000 रुपए है, तो 10 × 3 30,000 रुपए हो जाएगी उसकी बेसिक सैलरी। ठीक, अब आगे समझो फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक मल्टीप्लायर होता है, एक गुणांक होता है। सरकार अपना बजट, पैसा कौड़ी का हिसाब किताब, कहां कितना खर्चा हो, वो सब कुछ एनालिस्ट टीम उनकी बैठती है, फिर जाकर के फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है। अच्छा, पुराने से नई सैलरी कितनी ज्यादा होगी, इस नंबर से ये डिसाइड होता है। अब जैसे 7th पे जब आया था, कब आया था 2016 में, तो ये फिटमेंट फैक्टर कितना था 2.57, मतलब 2.5। तो किसी का अगर 7,000 रुपए सैलरी था उस वक्त, तो 2.5 गुना बढ़ करके लगभग 18,000 रुपए हो गया। 7,000 से सीधा 18,000। अच्छा ये बेसिक सैलरी है, बाकी अचारे पिचारे बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। बेसिक सैलरी सिर्फ 7,000 से बढ़ के 18,000 हो गया 7th पे, जब 2016 में आया था। अच्छा इस तरीके से ये कैलकुलेशन है, बेसिक सैलरी 7,000, 2.5 हो गया फिटमेंट फैक्टर, और 18,000 रुपए बेसिक सैलरी उसका बन गया। अब सरकारी कर्मचारियों की डिमांड क्या है ये समझो। सर 2.57 फिटमेंट फैक्टर 7th पे में है, कर्मचारी चाहते हैं कि इसको बढ़ा करके 3.68 कर दिया जाए, मतलब 3.25 के आसपास फिटमेंट फैक्टर कर दिया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो आज जिसका बेसिक सैलरी 18,000 है, उसका बेसिक सैलरी हो जाएगा 66,000 2026 में 8 पे कमीशन लागू होते ही। 18,000 वाला पहुंच जाएगा 66,000 सैलरी पर। और हाँ ये भी बेसिक है, अभी बाकी चीजें ऐड होंगी इसमें। ठीक, सैलरी का हर 6 महीने पे ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाए, ये डिमांड है बेसिकली सरकार से। महंगाई भत्ता जो डियरनेस अलाउंस होता है उसको खत्म कर दिया जाए। क्या होता है अभी समझाता हूं इसको भी, ये बेसिकली डिमांड है। अब सरकार करती है कि नहीं करती है ये सरकार को डिपेंड करता है। लेकिन एक बात है कि भैया 2.57 आपने पहले दे रखा है एक फिटमेंट फैक्टर, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो एक बार आपने पैरामीटर दे दिया, जितना हाइक दे दिया उससे आप कम कर सकते हो। सरकार उससे कम नहीं करेगी ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो भैया रोड पर उतर आएंगे, हड़ताल पर उतर आएंगे लोग। तो मुझे लगता है इस बार भी अगर 3.68 नहीं होता है तो इससे तो कम नहीं हो सकता, मुझे लगता है 2.5 से कम नहीं हो सकता। अब इससे ऊपर जाना सरकार की मर्जी, लेकिन 2.5 से नीचे गया तो शायद लोग नाराज होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब क्या सैलरी रिवीजन के लिए 10 साल का वेट करना पड़ता है? ऐसा नहीं है, उसके पहले भी बहुत कुछ मिलता है। बढ़ती महंगाई को टैकल करने के काम में आता है महंगाई भत्ता, डीए।
होता क्या है, देखो महंगाई देश में बढ़ती है, हर जगह बढ़ती है। तो जब महंगाई बढ़ रही है तो कर्मचारियों की कमाई, मतलब उस हिसाब से खर्चे भी तो बढ़ेंगे जब महंगाई बढ़ रही है। आज अगर किसी का घर 10,000 में चल रहा था, महंगाई बढ़ी तो 11,000 में चलने लग जाएगा, 12,000 में चल गया। अब महंगाई बढ़ी जो है उसके लिए सरकार अपने कर्मचारियों को क्या करेगी, तो सरकार महंगाई भत्ता देती है कि चाचा इतनी महंगाई है, महंगाई भत्ता देते हैं। और महंगाई भत्ता कितना होता है यह भी समझाता हूं। फिलहाल आपको यह बता दूं कि साल में 2 बार सरकार इसको बदलाव करती है, मतलब महंगाई भत्ता बढ़ाती है। और ये सालाना 6 से 8% होता है, हर 6 महीने होता है। ये हर 6 महीने पर सरकार महंगाई भत्ता एडिशनल देती है। कितना होता है ये 3 से 5%, हर 5 नहीं 4% के आसपास ये हर 6 महीने होता है। तो सालाना अगर आप देखो तो सालाना 6 से 8% हो गया। अब यही मेरे मन में बात निकल के आती है कि सिर्फ महंगाई भत्ता, फिर बहुत लोगों को ये कमेंट जैसा लगेगा, नाराज हो सकते हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन बात सच है भैया। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से अगर कंपेयर करो, कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये उन्हीं की बात कर रहा हूं जो बीटेक, एमटेक, सीटेक, डीटेक और पता नहीं क्या क्या टेक करके पहुंचते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, टाई कोट लगा के अंग्रेजी फटर फटर बोल करके। कुछ ना मिलता भैया, ये सरकारियों को मिलता है बस। ठीक है, 2016 से 25 के बीच डीए बढ़ के 58% तक पहुंच गया हुआ। इस लाइन को इग्नोर करो, अभी आगे आपको समझ में आएगा। अब सैलरी में क्या क्या ऐड होता है जरा ये समझिएगा। सर टोटल जो सैलरी होती है उसमें बेसिक तो होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है कि डिफेंड अकाउंट आपकी ग्रेड क्या है, किस लेवल पे हो। उसके बाद कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी होते हैं इन सम केसेस कहने का मतलब कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं जहां पर जोखिम ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, या अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं। जैसे आर्मी वालों की बात करें, कहीं ऐसी जगह पे पोस्टिंग है जहां पे है ही नहीं भाई, जीवन बहुत मुश्किल है। अब आर्मी वाले हमारे देश के लोग रहते हैं, सियाचिन जैसी जगह पे पोस्टिंग है भैया, आदमी नहीं है, तो उस केसेस में स्पेशल अलाउंसेस उन लोगों को मिलते हैं। अब एचआरए की अगर बात करूं, ये ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। एचआरए 24% उन लोगों को मिलता है जो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, इन जैसी जगहों में। 16% उन लोगों को मिलता है जो इससे छोटे शहरों में रहते हैं। 8% उन लोगों को मिलता है जो एकदम छोटे शहर में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, डीए जब 25% हो जाता है, अच्छा डीए 25% कैसे होता है ये भी समझाऊंगा, ये भी आऊंगा मैं उस पर। लेकिन डीए अभी फिलहाल मान लो आप, डीए जब 25% हो जाता है तो इन सबका एचआरए भी बढ़ जाता है। एचआरए पहुंच जाएगा भैया मेट्रो वालों का 27%, उससे कम वालों का 28%, छोटे शहरों वालों का 9%। अच्छा डीए अगर 50% पहुंच गया तो एचआरए भी इस अनुपात में बढ़ जाता है। मतलब सिर्फ बेसिक नहीं बढ़ता, इधर एचआरए भी बढ़ रहा है। और अभी आ रहा हूं और बताऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन 900 से 15,000 के आसपास डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड होता है। अब जरा ये समझते हैं कि सरकार का कितना खर्चा या सरकार का कितना एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है इस 8th पे की वजह से। 7th पे कमीशन जब लागू किया गया था तो सरकार का करीब 1 लाख करोड़ सिर्फ एक साल में एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था बढ़े हुए सैलरी की वजह से। ठीक, अब 8th पे कमीशन की वजह से जरा इसका आंकड़ा लगाते हैं कितना हो सकता है। अभी सरकारी सैलरी और पेंशन को मिला करके सरकार का 24-25 का यह बजट था कि 2,43,000 करोड़ का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा उससे ज्यादा हुआ, 2,75,000 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ। तो यह आंकड़ा 6 से 7% ऑफ टोटल बजट है देश का। अच्छा अभी 8th पे कमीशन आने के बाद कितना खर्चा होगा नया, ये तो फिटमेंट फैक्टर पे ऊपर डिपेंड करेगा, सरकार फिटमेंट फैक्टर क्या लेती है और कितना बांटना पड़ता है। ठीक है, तो ये तब डिसाइड होगा। अब ये समझते हैं कि सरकार का रुख क्या है इस पर। देखो यह सैलरी और पेंशन का जो खर्चा होता है सरकार इसको कम करना चाहती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 8-10% के आसपास का टोटल बजट का खर्चा है, तो सरकार किसी तरीके से चाहती है ये कम हो। 7th पे कमीशन जब आया था तो वो अब तक का सबसे बड़ा इंक्रीमेंट था। 6th पे जब आया था तो 1.86 फिटमेंट फैक्टर था। 7th पे में इसको बढ़ा करके 2.57 किया गया फिटमेंट फैक्टर। अब जब 8th पे आने वाला है तो लोगों की उम्मीद है कि 2.86 तो भैया इतना तो कम से कम होगा ही होगा। डिमांड ज्यादा है, डिमांड तो 3.25 की है, लेकिन इतना तो होगा ही होगा, ये उम्मीद है। ठीक, अब जरा ये ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल समझाता हूं कितनी सैलरी बढ़ेगी। सर किसी आदमी का 7th पे के टाइम पे 18,000 रुपए अगर बेसिक होगा, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.292 आया तो सैलरी बढ़ के हो जाएगी सर 34,000, मतलब लगभग डबल। सर फिटमेंट फैक्टर अगर 2.08 आया तो 37,000 सैलरी चली जाएगी, और अगर 2.86 आया, जितना उम्मीद तो है ही भैया इतना तो होगा ही होगा, तो चला जाएगा 51,000 रुपए। मतलब ये 18,000 की सैलरी सीधी चली जाएगी 51,000 रुपए। और यहां पे ये देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं लेवल 1 की। सिर्फ लेवल 1 कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिनको बहुत सारे लोग नाम सुन के नाक मुंह सिखा रहे, जबरासी है लड़का, ये वही हैं 51,000 में। अच्छा आज जो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों में लोग ज्वाइन करते हैं उनका भी बताता हूं, इसके आसपास भी नहीं होते वो। टाई कोट, बीटेक, एमटेक, डीटेक सब करके जाएंगे, इसके आसपास भी नहीं होते वो। अब कुछ और आपको जरा डेटा दिखाता हूं और मजा आएगा आपको देख करके। हाँ, थोड़ा डीए पर बात कर लेते हैं सर। डीए पर मैंने ज्यादा बात नहीं करी थी। देखो सर डीए क्या होता है, हर 6 महीने में डीए कितना बढ़ता है ये पूरी तरीके से निर्भर करता है भारत में महंगाई किस दर से बढ़ रही है उस पर, इसके आंकड़ों पर। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है, जो डेटा है, वो 2021 से हमने निकाला तो हमारे को यह समझ में आया। जनवरी 2021 में 4% डीए बढ़ाया गया था, और जुलाई 2021 मतलब 6 महीने बाद 3% फिर से बढ़ाया गया। उसी के तरीके से आप देख लो 3-4 कर करके, मतलब साल का 7-8% तो डीए बढ़ाया जा रहा है, ये पास्ट रिकॉर्ड है। अब उसके बाद हर 6 महीने औसतन 3 से 4% ये डीए बढ़ जाता है, जो हमने अभी बात करा। ये मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं,
अच्छा, कभी कभी डीए नहीं भी बढ़ाया जाता है, जैसे कोविड जैसे हालात में डीए को फ्रीज कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 3-4% हर 6 महीने बढ़ता ही रहेगा, कभी कम ज्यादा भी हो सकता है और कभी कभी फ्रीज भी हो जाता है। ये डिसाइड सरकार करती है। देसी तरीके से समझो, अगर किसी का बेसिक पे 20,000 है और डीए 4% बढ़ रहा है हर 4 महीने पे, तो हर 6 महीने पे उसकी सैलरी में 800 रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाएगा। इतना आता है क्या कॉर्पोरेट वालों का? नहीं आता सर। अब आओ असली मजा आएगा आपको सुन करके। आज के बाद आप कॉर्पोरेट बीटेक, सीटेक, डीटेक, एमटेक, कोई टेक नहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी हुई है, क्योंकि इससे ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। कॉर्पोरेट फ्रेशर जो होते हैं सर, इन्फोसिस जैसी कंपनी का मैं नाम ले रहा हूं। इन्फोसिस कौन सी कंपनी है? देश के टॉप 5 में आती है ये सर। 2000 और आईटी की बात कर रहा हूं मैं। आईटी वो प्रोफेशन है, वो सेक्टर है जो मोस्ट रेपुटेड, भैया एकदम आईटी इंजीनियर वैसा वाला। 2014 में एक फ्रेशर की सालाना सैलरी होती थी 3.2 लाख सालाना सैलरी। 2024 में आ जाता हूं सीधा 10 साल बाद, सालाना सैलरी 3.2 से 3.6। अमूमन तौर पे अगर 10 साल में मैंने देखा तो 10 साल में ये 30% सैलरी बढ़ी 10 साल में, 2014 से लेकर के 2024 तक। अब यही हाल मैं जरा टीसीएस का एग्जांपल लेता हूं। टीसीएस कौन सी है? देश की सबसे बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी। सर यहां मैं देखता हूं 2014 में 3.2 पे एक फ्रेशर ज्वाइन करता था सालाना पैकेज पर, 18 में 3.36, 21 में इतना, 2024 में मैं देख रहा हूं 3.36। यानी कि 10 साल में जो सैलरी बढ़ी है सर टीसीएस में, सही लिखा है 5%। 10 साल में सर सालाना महंगाई भी अगर आप देखो तो 6% से ऊपर है, मेडिकल इन्फ्लेशन 14-15% से ऊपर है। 10 साल में महंगाई डबल से भी ऊपर चली जाती है, और यहां 10 साल में टीसीएस जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है 5% भी हाइक नहीं है। अब आप बताओ टीसीएस में जाने का सपना रखोगे सरकारी नौकरी में? बताना जरा। ठीक है भैया, टेक महिंद्रा ये भी टॉप 5 में आती है। यहां भी हाल कुछ ऐसा ही है, 3 लाख था 2014 में, 2017 में 3.2 लाख। अगर मैं 10 साल का डेटा देखूं तो 10 साल में तकरीबन 25% की ग्रोथ है यहां पे। इन्फोसिस में 30, टीसीएस में 5% और यहां पे 25%। सरकारी में कितना है चाचा? सर सरकारी में है 100%, 10 साल में डबल। आओ दिखाता हूं ये सब भी 10 साल का ये ट्रेंड मैंने दिखाया, समराइज मैंने कर दिया कि इन्फोसिस में 25%, टीसीएस में 5% और टेक महिंद्रा ऐसी कंपनी में 20%। ठीक, अब आओ गवर्नमेंट जॉब फ्रेशर। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब फ्रेशर मैंने लिख भी दिया है कि गवर्नमेंट जॉब फ्रेशर वही है जिसको बहुत सारे लोग नाम से सुन के मुखान बनाते हैं। सर चपरासी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, रेलवे खलासी, सरकारी कर्मचारी, हवलदार, उनकी बात कर रहा हूं जिनको लेवल 1 कहा जाता है। सर बेसिक पे ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं 2014 की। 2014 में इनका बेसिक पे 5200 के आसपास था, टोटल सैलरी 17,000 से 19,000 के बीच। सर इसी को 2024 में ले आओ, यानी कि 10 साल बाद उसी सरकारी उसी हवलदार की सर अगर बेसिक पे 18,000 हो गया, अगर क्या हो ही गया, और सैलरी हो गई 33,000 से 36,000 रुपए, सर 100% का ग्रोथ है ये, 90 से 100% का ग्रोथ 10 साल में। लेकिन मुझे पता है फिर भी बहुत हमारे खानदान में भी सरकारी नौकरी वाले बहुत से, वो हमेशा आपको रोते हुए मिलेंगे, अरे सैलरी नहीं बढ़ता है यार, काम बहुत ज्यादा है, सैलरी नहीं बढ़ता है। उनको लगता है कॉर्पोरेट वाले बहुत कमाते हैं, शीशे की बिल्डिंग में, एसी ऑफिस में बैठते हैं, महंगे महंगे चेयर, महंगे महंगे लैपटॉप, अंग्रेजी फराटेदार बोलते हैं, इनकी जिंदगी तो सेट है। सेट तो असल में इनकी जिंदगी है चाचा, सरकारी कर्मचारियों की। तो बहुत सारे लोग हो सकता है बुरा लगेगा, तो कॉर्पोरेट वालों को या सरकारी कर्मचारियों को। सरकारी कर्मचारी तो देखो मुझे लगता है बुरा बोलने के लिए आएंगे, अरे तुमको क्या पता इतना नहीं बढ़ता है, हमारा दुख तुमको नहीं पता। सब पता है चाचा, जब ये डेटा निकाले सब पता चला हमको कितना कमा रहे हो। एक और बात, सरकारी नौकरी लग गई तो रिश्ते भी एक से एक टकाटक आते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर के ऑफर, वो पता ही अब क्या बोलूं मैं आपको। और एक चीज अब ध्यान से सुनो, ये भी जरा, जब इतना बता ही दिया है तो कितने कंपोनेंट होते हैं सैलरी में, सरकारी वाले में, वो भी ध्यान समझिए। पहला डीए होता है, साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में, महंगाई के हिसाब से महंगाई कितनी बढ़ रही है। उसके बाद चाचा एनुअल इंक्रीमेंट अलग से होता है। एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा? 3% और बेसिक पे या फिक्स्ड है, लेकिन यहां पे लिखा है हर कर्मचारी को मिलता है अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है तो ये परफॉर्मेंस पर लग गया कि परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो मिलेगा, नहीं अच्छा है तो नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशनल हो गया। लेकिन अगर मिलता भी है तो 3% ऑफ बेसिक पे। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया था कि 18,000 का 51,000 चला गया, वो सिर्फ बेसिक का किया था, इसका नहीं किया था। अगर ये भी होता है तो सोचो कहां जाएगी। सर एचआरए भी मिलता है, डीए का 50% क्रॉस कर जाता है तो एचआरए स्लैब भी बढ़ जाता है। ठीक है, मेट्रो में 27%, टीयर 2 सिटीज में 18%, टीयर 3 में 9%। उसके बाद प्रमोशंस वगैरह अलग से अगर हुए तो ये सब कंडीशनल है। और फिर आता है हर 10 साल में पे कमीशन, जिसका हम बात कर रहे हैं पूरे सेशन में। तो कुल मिलाकर के सर डीए साल में 2 बार, एनुअल इंक्रीमेंट हर साल, एचआरए स्लैब, डीए 50% पर रिवाइज, एमएससीपी 10 साल, ये ठीक है, मतलब इतना मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज ध्यान से समझिए, इन समरी 3 लाइन में मैं आपको दे रहा हूं। सर जॉब सिक्योरिटी सरकारी में ज्यादा है या प्राइवेट में ज्यादा है? सरकारी में हाई है, मॉडरेट टू लो। वर्क प्रेशर सरकारी में मॉडरेट है, कॉर्पोरेट में है। अच्छा, इसमें बहुत सारे सरकारी वाले बुरे मान जाएंगे, गलत बोल रहे हो, सरकारी में बहुत वर्क प्रेशर, तुमको क्या पता मोदी जी कितना काम करवा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा भैया, ये गूगल ने मुझे दिया है, मैं सरकारी नौकरी में खुद नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता, तो आप मुझे मत बोलना। रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, यहाँ ईपीएफ मिलेगा कुछ। देखो ग्रेचुटी में भी सम लगा दिया इसने, मतलब सम
औकात ही इतनी की है। अब स्किलिंग और प्रमोशन मतलब स्किल कितनी ग्रोथ होती है आपकी, प्रमोशंस कहता होता है। सरकारी में कहता है स्लो होता है लेकिन स्ट्रक्चर्ड होता है, ये कहता है फास्ट होता है लेकिन स्किल बेस्ड होता है। ये बात है। एक अच्छी बात भी बोल दूं कॉर्पोरेट में, सर कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस कितना फास्ट है, कितना तेज तर्रार आदमी हुआ, आपकी ग्रोथ उस हिसाब से होती है। सरकारी में ये चीज मिसिंग है। आपका पर्सनल तेज तर्रार आप कितने भी हो, कितने भी तेज हो, लेकिन आपकी ग्रोथ उसी स्पीड से होगी जिस स्पीड से सबकी होगी। ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा लेकिन बात ये सच है भैया। आपकी एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस हो कॉर्पोरेट में तो आप एक्सट्रीम सैलरी पैकेज पाने लग जाओगे, लेकिन एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के बावजूद भी सरकारी में मुश्किल है। और यही कारण है कि हमारे देश में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, वहां जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अक्सर हम लोगों को शिकायत होती है आदमी काम ही नहीं करता यार, 4 चक्कर लगवाता है, एक फाइल पास नहीं करता। ये शायद हमारे सिस्टम का दोष है। अब इसमें बहुत लोगों को बुरा लगेगा तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा भैया, लेकिन हकीकत है जो सबको पता है। तो हमने 8 पे के बाद क्या होगा वो भी बात कर लिया, कॉर्पोरेट और सरकारी का वो भी बात कर लिया। बाकी आपका कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हो सकता है जवाब ना दे पाऊं मैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन किसी ना किसी वीडियो में मैं जरूर पिक कर लेता हूं। बाकी आज के लिए भैया यही इतना ही है। मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा आपके सारे के कमेंट। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही। तो देखा साथियों, कैसे सागर सिन्हा सर ने आज हमें सरकारी जॉब करने वालों की लाइफ कैसे सेफ एंड सिक्योर होती है के बारे में बताया। हमें अधिकतर लोगों को ये भ्रम होता है कि केवल प्राइवेट जॉब करने वाले ही बेहतर इंक्रीमेंट लेते हैं, जबकि ठीक इसी के उलट सरकारी कर्मचारी की ग्रोथ भी टाइम टू टाइम ठीक ठाक ही होती रहती है। ठीक इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब में टाइम टू टाइम सैलरी भी ठीक ठाक बढ़ ही जाती है, जितनी कि आज के टाइम में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती। तो दोस्तों, सागर सर ने आज हमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के फायदे और नुकसान के बारे में बताया। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।